हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवित्री अनामिका द्वारा लिखित एक कविता जिसका शीर्षक है देश प्रेम के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों की सूची प्रस्तुत की है उसके उत्तर को बतलाया है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में बड़े प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एमसीक्यू और एसएक्यू जैसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जिन प्रश्नों की मैंने चर्चा की है, इन सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा। सिर्फ मेरे बताए गए उत्तर को देख लिए और अपनी कॉपी में लिख लिए तो इससे पढ़ाई नहीं होगी। आपको मेहनत करनी होगी, आपको परिश्रम करना होगा। आपको प्रत्येक शब्द के वर्तनी को खूब ध्यान से देखना होगा, उसे याद कर लेना होगा, क्योंकि यदि आप कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उससे आपको परीक्षा में नंबर कम मिलेंगे, यानी आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, इसके लिए आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। उस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को भी जान लेना है, उसके उत्तर को भी समझ लेना है, तभी जाकर आप एक पाठ को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो पूरे पाठ को अच्छी तरह से याद करने के लिए यदि आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस पाठ को पढ़ेंगे तो भी वो पाठ जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आप उसे याद भी कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। आज मैंने जिन प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैंने पहले ही बता दिया, वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें, साथ ही साथ इसके उत्तर को भी याद करके ही लिखें। चलिए आरंभ करती हूँ। देश प्रेम अनामिका प्रश्न उत्तर चर्चा एमसीक्यू और एसएक्यू। प्रश्न क्या है? देश प्रेम कविता की कवित्री कौन है? उत्तर है अनामिका। अगला प्रश्न है, कोट की जेब का अस्तर कहाँ से फट जाता है? उत्तर है अंदर से। तो अस्तर का अर्थ क्या होता है? सिले कपड़े के भीतर की तह। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ कपड़े काफ़ी महीन होते हैं और उस महीन कपड़े को मजबूती प्रदान करने के लिए उस कपड़े के अंदर एक दूसरे कपड़े की तह दी जाती है, तो उसे ही कहा जाता है अस्तर। जैसा कि आप लोगों ने कभी कोट को देखा ही है, कोट में जो जेब बनती है उस जेब के अंदर देखिएगा एक कपड़ा दिया जाता है, वही कपड़ा होता है अस्तर, यानी एक दूसरा कपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अस्तर के बिल में क्या छुपकर जा बैठते हैं? उत्तर है चिल्लर, जिसे रेजगारी या खुदरा कहते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कोट की जेब ही क्यों, कभी भी किसी बैग के अंदर भी जब कपड़ा फट जाता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस कपड़े में जो छेद बन जाता है उस छेद से क्या होते हैं, कुछ खुदरा पैसा जो है अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि कोट की जेब का जब अस्तर फट गया तो उस फटे हुए अस्तर से क्या होते हैं, कुछ खुदरा पैसे जिसको चिल्लर कहते हैं वे अंदर चले जाते हैं। प्रश्न देखिए, उंगलियां कुछ ढूंढते हुए कहाँ अड़ जाती है? उत्तर है जेब के अस्तर के फटे भाग में। प्रश्न, कवित्री के कोनों अंतरों में क्या छुपा है और किस रूप में छिपा है? उत्तर है कोनों अंतरों में देश प्रेम की भावना खुदरा या छुट्टे पैसे सा छिपा है। देखिए, कोनों और अंतरों मैंने भीतर और कोने में, यानी जब आप जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं कि जेब का स्तर फट गया है तो आपकी उंगलियां क्या होती है, उस स्तर के नीचे पहुंच जाती हैं और वहाँ क्या देखते हैं, कुछ खुदरा पैसा है। तो ठीक वैसे ही स्थिति आज हम सबके मन में किस भावना की हो गई है? देश प्रेम की भावना। आज हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय के किसी कोने में छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ कोनों अंतरों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न देखिए, कोनों अंतरों से क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका तात्पर्य है वह स्थान जो संकीर्ण व महत्वहीन है, क्योंकि कवित्री का देश प्रेम का बोध अचानक होता है। प्रश्न देखिए, कवित्री को देश प्रेम
यस कैसा प्रतीत होता है, यानी देश प्रेम शब्द जो है ये कैसा प्रतीत होता है? उत्तर है एक भारी भरकम चीज सा प्रतीत होता है, इससे कवित्री को डर लगता है। अगला प्रश्न देखिए, कवित्री ने देश प्रेम को कैसे देखा? उत्तर है कवित्री ने देश प्रेम को बड़े प्यार से देखा, वे इस शब्द के प्रति लगाव महसूस करती है। प्रश्न है देखिए, कवित्री ने किस सुबह का उल्लेख किया, यानी इस कविता में एक सुबह का उल्लेख किया गया, वो किस दिन की सुबह है? तो उत्तर है कवित्री ने 26 जनवरी की ठंडी सुबह का जिक्र किया है। उत्तर है तकिए के नीचे क्या रखा था? उत्तर है ट्रांजिस्टर रखा हुआ था। प्रश्न है ट्रांजिस्टर किस स्थिति में छूट गया था? उत्तर है ट्रांजिस्टर खुला छूट गया था, यानी कवित्री जब सो रही थी रात के समय तो उन्होंने क्या किया था, तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर रखा था, लेकिन वह ट्रांजिस्टर ऑन था, उन्होंने ऑफ नहीं किया था। प्रश्न देखिए, सुबह सुबह क्या बजने लगा? उत्तर है यद्यपि ट्रांजिस्टर खुले स्थिति में तकिए के नीचे था, इसलिए 26 जनवरी की सुबह राष्ट्रगान बजने लगा। प्रश्न देखिए, राष्ट्रगान सुनते ही सर्वप्रथम कवित्री में क्या प्रतिक्रिया हुई और अगले ही क्षण उन्होंने क्या किया? उत्तर क्या है देखिए, ट्रांजिस्टर में बजते राष्ट्रगान सुनते ही उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि मटिया दूं, पर अगले ही पल वे कंबल फेंककर सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। तो देखिए 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन हो, तो हम लोग क्या देखते हैं आजकल रेडियो में या टीवी में, हर जगह हमें राष्ट्रगान सुनाई देता है। आपने देखा होगा विभिन्न जगहों पर माइक में भी राष्ट्रगान बजता सुनाई देता है। यहाँ पर भी वही बात है कि 26 जनवरी की सुबह है और ट्रांजिस्टर में राष्ट्रगान सुनाई देता है। आरंभ में कवित्री को लगता है कि वे इस बात को इग्नोर कर दे, यानी मटिया दे, लेकिन फिर उन्हें अचानक याद आता है कि नहीं, ये तो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान के सम्मान में हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? सावधान की मुद्रा में। इसलिए कवित्री क्या करती है, कंबल वंबल फेंक करके सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। प्रश्न है कवित्री ने ऐसा क्यों किया? उत्तर है क्योंकि उनके मन में राष्ट्र प्रेम जागृत हो गया था। प्रश्न देखिए, अनामिका जी प्रेम को कैसी चीज मानती है? तो उसका उत्तर क्या है देखिए, वे प्रेम को अजब चीज मानती है, जैसा कि मुंह की लगी कभी छूटती ही नहीं। अब मुंह की लगी का क्या अर्थ होता है? मुंह की लगी का यह अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई स्वादिष्ट खाना खाया है कभी, तो आप उसके स्वाद को भूल नहीं पाते हैं, यानी वो स्वाद हमको आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, उसे कहते हैं मुंह की लगी। प्रश्न है वर्षों पहले हम सिनेमा घरों में क्या किया करते थे? उत्तर है वे बताती हैं कि पहले जब हम सिनेमा देखने सिनेमा घरों में जाते थे तो सिनेमा या फिल्म समाप्त होते ही उठकर खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पर कवित्री बताना चाहती है कि पहले जब लोग सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते थे तो वहाँ क्या होता था, सिनेमा के समाप्त होते ही तो सभी लोग खड़े हो जाते थे सावधान की मुद्रा में, क्योंकि सिनेमा खत्म होते ही राष्ट्रगान बजता था। ऐसा मैंने भी बचपन में देखा है कि जब भी हम लोग सिनेमा देखने कभी गए हैं तो वहाँ पर सिनेमा समाप्त होता, सभी लोग खड़े होते थे निकलने के लिए, लेकिन निकलने से पहले सब वहीं पर चुपचाप खड़े होते थे सावधान की मुद्रा में, क्योंकि सिनेमा समाप्त होने के बाद ही वहाँ पर राष्ट्रगान बजता था। तो राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सभी लोग खड़े होते थे और जब समाप्त होता था राष्ट्रगान तब धीरे धीरे करके सिनेमा घर से बाहर निकलते थे। इसी बात का उल्लेख कवित्री ने यहाँ किया है। आप भी अपने माता पिता से इस बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसा किया था कभी, जब वे सिनेमा कभी गए होंगे देखने के लिए और सिनेमा के अंत में जब राष्ट्रगान बजा होगा तो वे भी सम्मान के साथ खड़े हुए होंगे। तो जो पुराने लोग हैं उन लोगों के पास यह अनुभव है। प्रश्न है देखिए, सिनेमा समाप्त होते ही उठकर खड़े होने की क्या वजह थी? उत्तर है सिनेमा समाप्त होते ही द एंड दिखाई पड़ता और तुरंत उसके बाद राष्ट्रगान बजने लगता, यह थी खड़े होने की वजह। प्रश्न देखिए, सिनेमाघरों में सिनेमा समाप्त होते ही उठकर खड़े होने से वे क्या बतलाना चाहती है? उत्तर है कि कवित्री यहाँ पर प्रेम को परिभाषित करती है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें सम्मान की भावना होती है। प्रश्न देखिए, जेमिनी कलर क्या है? इस कविता में जेमिनी कलर शब्द का उल्लेख आया है। तो जेमिनी कलर क्या है? हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में रंगीन फिल्में बनाने वाली एक कंपनी जेमिनी कलर थी। जेमिनी कलर ने हिंदी फिल्मों को रंगों से भर दिया। आप लोग सभी जानते हैं कि आरंभ में सिनेमा कैसा था, ब्लैक एंड वाइट था, उसके बाद रंगीन सिनेमा आई। तो रंगीन सिनेमा बनाने वाले में ही एक कंपनी थी जेमिनी कलर। प्रश्न देखिए, हेलन और मुकरी कौन है? उत्तर है हिंदी सिनेमा जगत में हेलन एक मशहूर डांसर के रूप में प्रसिद्ध है। वे सिनेमा में कभी डांस करने पर भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करती थी, उसके कैबरे डांस में भी शालीनता थी। तो आप लोगों ने हेलन का भी नाम सुना होगा, बहुत बार उन्हें आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा है, वे वहाँ पर भी आई थी। तो वो कैबरे डांसर थी, लेकिन उसके कैबरे डांस में कहीं भी अश्लीलता नहीं होती थी, बड़ी ही शालीनता होती थी।
मुकरी ने एक विदूषक यानी हंसाने वाला के रूप में हिंदी सिनेमा जगत में नाम कमाया। देखिए, मुकरी का भी नाम आप लोगों ने सुना है, हो सकता है कुछ बच्चे इस नाम को नहीं सुने हैं, लेकिन मुकरी नाम जो है हिंदी सिनेमा जगत में काफ़ी प्रसिद्ध है। मुकरी जो है हिंदी सिनेमा जगत में एक हंसाने वाले के रूप में, कॉमेडियन जिसे कहते हैं, उस रूप में वे प्रसिद्ध रहे हैं। तो मुकरी को आप में से बहुत सारे बच्चे पहचानते भी होंगे और बहुत से बच्चे नहीं भी पहचानते होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, पुराने समय के कलाकार हैं। आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। यदि आपने अमर अकबर एंथनी इस सिनेमा को देखा है तो आपने उसमें मुकरी के अभिनय को जरूर देखा होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो मुकरी का अभिनय को देखने के लिए आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। प्रश्न देखिए, सिनेमा के अंत में राष्ट्रगान का होना क्या दर्शाता है? उत्तर है, सिनेमा के पर्दे पर द एंड का टिमकना तो सिनेमा का अंत यानी एंड होता था, और उसके बाद राष्ट्रगान हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है, जिसकी नींव यानी जड़ राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। सिनेमा समाप्त होने पर राष्ट्रगान का बजना क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसकी जड़ क्या है? राष्ट्र प्रेम। प्रश्न है, राष्ट्र प्रेम की भावना अब धीरे धीरे क्यों छिजने लगी? यानी छिजना माने फट जाना, जिसको कहते हैं खत्म हो जाना। तो उत्तर है, आधुनिक मनुष्य उपभोक्तावादी संस्कृति का अनुकरण कर रहा है। मानव मूल्य नैतिकता का उसके लिए कोई मायने या अर्थ नहीं रह गया है, इसीलिए जो है राष्ट्र प्रेम की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। प्रश्न देखिए, अब देश प्रेम की भावना कैसी बन गई है? उत्तर है, अब देश प्रेम की भावना अचानक मन में उठने वाली आवेग की तरह है। आज के समय में देश प्रेम की भावना कैसी है? जैसे 15 अगस्त आया, सब लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल फोटो का जो है वो वहाँ पर चेंज करके एक झंडा का फोटो लगा देते हैं, तिरंगा का फोटो लगा देते हैं, अपना स्टेटस चेंज करते हैं। तो एक आवेग की तरह है, एक दिन के लिए ये आवेग काम करता है और अगले दिन से सारा आवेग समाप्त हो जाता है। यानी अब देश प्रेम की भावना जो है मनुष्य के हृदय में हर वक्त विद्यमान नहीं है, किसी एक विशेष दिन विद्यमान होती है, यानी एक आवेग की तरह, जोश की तरह है। प्रश्न देखिए, मोबाइल से आती धुन सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के माध्यम से कवित्री क्या बतलाना चाहती है? उत्तर है, कवित्री हमारे बदलते हुए परिप्रेक्ष्य की ओर इशारा करती हुई कहती है कि देश के लोगों के हृदय से देश प्रेम सद्भाव न जाने कहाँ खो गया है। आज तो देश के प्रति प्रेम का प्रतीक तो मोबाइल का रिंगटोन तक ही सीमित रह गया है। तो आज के समय में क्या हो गया है, मनुष्य के हृदय से देश प्रेम की भावना जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो गई है। तो ये देश प्रेम कहाँ आकर टिका है? मोबाइल की रिंगटोन पे। जैसे आप किसी का मोबाइल का रिंगटोन सुनते हैं, कोई देशभक्ति भरा गीत होता है, यानी देशभक्ति की भावना कहाँ आकर के सीमित हो गई? मोबाइल के रिंगटोन में। वह व्यक्ति अपने आप को देशभक्त बतला रहा है, जिसने अपने मोबाइल का रिंगटोन क्या किया है? देशभक्ति से संबंधित कोई गीत रखा है। तो देशभक्ति की भावना अब हृदय की बात नहीं है, मोबाइल के रिंगटोन की बात बन चुकी है। तो यहाँ पर कवि ने बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के आधार पर ये सारी बातें कही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, ये आप सभी जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। और इसके रचयिता कौन है, ये भी प्रश्न है। तो इसको लिखने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसके साथ ही एक प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है? देखिए, एक है राष्ट्रगान, दूसरा है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। इसे लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इस गीत को कहाँ लिखा है? अपने आनंद मठ उपन्यास में। इसे भी आप याद रखिएगा कि यह गीत जो है आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? यानी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये जो हम लोग सभी गाते हैं, इसे लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल। यहाँ मैं राष्ट्रगान के बारे में और भी दो एक बात बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक जय है, इसे लिखने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर थे और इसे सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तारीख थी 27 नवंबर 1911। तो सबसे पहले राष्ट्रगान जो है 27 नवंबर 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, हिंदी और बांग्ला भाषा में। संविधान सभा ने इसे हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ना है,
खूब अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके साथ ही साथ आप स्वयं से भी कुछ प्रश्न तैयार करें, उसके उत्तर को लिखने की चेष्टा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह जो प्रश्न उत्तर चर्चा है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।